इंडिया पर इस वक्त बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। 28 अप्रैल को हुई बसपा की रैली में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर द्वारा दिए गए बयान के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था, जिसको लेकर आज बसपा के पदाधिकारी शहर कोतवाली पहुंचते हैं, वहां ज्ञापन देते हैं। क्या कुछ जानकारी है, ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रांशु मिश्रा। तो प्रांशु जी बताएं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? जी फरमान, आपको बता दें कि 28 अप्रैल को एक जनसभा थी सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान पर, जिसमें बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आए थे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी भी मौजूद थे उनके साथ, और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। और आपको बता दें कि जब उनकी जनसभा खत्म हो गई तो देर शाम एसपी द्वारा एक बयान जारी किया गया, वीडियो, और वो है जो सब मतलब उसके द्वारा एक जानकारी दी गई कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और सीतापुर से माफ कीजिएगा, सीतापुर से लोकसभा सीट से प्रत्याशी महेंद्र यादव, लखीमपुर लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं अंशय कालरा, और सीतापुर के बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी सहित 35 अन्य पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई थी। ये जानकारी एसपी चक्रेश मिश्र ने दी थी, जिसके बाद आपको बता दें कि अचानक से माहौल गर्म सा हो गया, और आज जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं वो राजा कॉलेज मैदान से हाथों में तख्तियां लेकर शहर कोतवाली तक पहुंचे, और शहर कोतवाली में एक ज्ञापन शहर प्रभारी निरीक्षक को सौंपा है, जिसमें ये कहा गया है, आपको बता दें, जिसमें ये कहा गया है कि जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जो आकाश आनंद, उन्होंने जो बयान दिया था उसमें किसी भी प्रकार का भड़काऊ बयान नहीं था, जैसा सब रैलियों में बोला जाता है, और जो सत्यता थी वो बात उन्होंने कही। और उन्होंने ये जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मुकदमा वापस लेने की भी बात कही है, और इसके बाद ज्ञापन सौंपा। और करीब आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी राजा कॉलेज मैदान से कोतवाली तक पैदल गए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर गए हैं कि उनके ऊपर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए, जिसमें आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं विकास राजवंशी, इसके अलावा सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं महेंद्र यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद गौतम, इंजीनियर श्याम किशोर, वीके जाटव, जाहिद अंसारी और सोबरन लाल, ये लोग शामिल थे। और इसके अलावा अन्य भी बसपा के कार्यकर्ता थे, वो कोतवाली में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, और ये जो मुकदमा है, ये दर्ज मुकदमा वापस लेने की बात कही है फरमान। इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ मंडल के जो प्रभारी हैं भीमराव अंबेडकर, वो भी साथ में थे, और उन्होंने इंडिया को क्या कुछ जानकारी दी वो सुनाते हैं। इसके अलावा बसपा के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा सीतापुर से महेंद्र यादव, उन्होंने क्या इंडिया को जानकारी दी वो भी आपको सुनाते हैं। कल बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद साहब सीतापुर में चुनावी जनसभा में आए थे, तो उन्होंने अपनी बात को रखा। तो उन बातों में जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वो बातें जनता के बीच में वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जनता का जो फीडबैक, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो विचार हैं, वो उन्होंने जनता के बीच में रखे। तो उनमें उनका कोई स्वयं का ना शब्द है, ना उनका स्वयं का कोई विचार है। जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं वो विचार जनता के हैं, जनता के मुद्दे। उन्होंने कहा कि ऐसी आम चर्चा है पूरे प्रदेश में, देश में, कि इस सरकार का जो बोलती है उस तरह का जनता के प्रति काम नहीं करती है, उस तरह से जो जनता के प्रति वादे किए हैं उनको पूरा नहीं करती है। इसलिए जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में इस बात की आम चर्चा है कि ये सरकार जनता के मुद्दों पर खरी नहीं उतरी है। इन बातों को जब रखा तो उसी के आधार पर नगर कोतवाली में मुकदमा एफआईआर पंजीकृत की है। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के, हमारे वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, तो हम लोग उनके ऊपर दर्ज एफआईआर और उनके लोगों के ऊपर भी दर्ज जो एफआईआर की गई है उसको वापस लेने के लिए हम अपनी संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, हमारा यही है, जहाँ एफआईआर पंजीकृत की गई है वहीं हम अनुरोध करने आए हैं कि ये एफआईआर जो जनता के मुद्दों को उन्होंने रखा है, इसको आप
वापस करें। उनके विचार, उनके जो बात रखी है वो जनता की बात है, इसलिए ये निराधार FIR को वापस लेने का कष्ट करें। आपका नाम? भीमराव अंबेडकर MLC, हम लखनऊ मंडल के प्रभारी हैं, इसलिए और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग, नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद साहब, उनके जो दर्ज और उनके लोगों के ऊपर जो दर्ज FIR है उसको वापस लेने के लिए हम अनुरोध करने आए हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोग का कार्यक्रम था, सभा थी यहाँ राजा कॉलेज मैदान पर। उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आए हुए थे। उनके वक्तव्य को लेकर एक FIR दर्ज की गई है। उसी के विरोध में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि ये गलत है। जो जनता की भावनाएं हैं वही उन्होंने अपने वक्तव्य में कही हैं, और ये FIR जो आप लोगों ने दर्ज की है इसको वापस लें। इसीलिए नहीं, कोई भड़काया नहीं, अपने लोगों के बीच में बात हो रही थी। अपने लोगों को भड़काना होता तो इस तरह थोड़ा भड़काया जाता है, सार्वजनिक रूप से कहीं भड़काया जाता किसी को। कप्तान साहब को ये बात संज्ञान लेनी चाहिए कि हम लोगों ने कोई भड़काने वाला काम नहीं किया है, और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और नेता सब अनुशासित रहते हैं। ऐसा कोई विवाद नहीं करना चाह रहे जिससे कि चुनाव प्रभावित हो, और हमारी ताकत को देखकर ये विपक्षी लोग, शासन सत्ता के लोग घबरा गए हैं, इसलिए ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और ये शासन प्रशासन पे दबाव बनाकर मुकदमा लिखवाने का काम कर रहे हैं। तो आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले लोग हैं, और संघर्ष में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। बताया तो आपको कि ये हमारे कार्यक्रम को देखकर और जनता के उत्साह को देखकर सत्ता पक्ष के लोग घबराए हुए हैं, इसलिए ये सब प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है उनकी पार्टी द्वारा, और उनके जो नेता हैं आकाश आनंद, इसलिए उनका ऊपर जो दर्ज मुकदमा किया गया है वो वापस लिया जाए फरमान। बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि बसपा नेता द्वारा दिए गए बयान के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था, जिसको लेकर आज बसपा के पदाधिकारियों ने शहर कोतवाली में ज्ञापन दिया है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रांशु। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।